वेलकम टू विद्या ऊर्जा। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीरज के। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन, साइंस एंड मैजिक। लास्ट टाइम हमने एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कंप्लीट किया था, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पूछ रहा है रिलीजन, साइंस और मैजिक के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो अलग है। जैसा हम लोग ने पढ़ा था कि मैजिक कैसे प्रोफेन होता है, रिलीजन बहुत डिवाइन होता है, प्योर होता है। इसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि साइंस कैसे अलग है, वो प्रॉपर मतलब फैक्ट्स, प्रोसीजर्स और उसके थ्रू जाता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि रिलीजन, साइंस और मैजिक में को रिलेशन कैसा है। यहाँ पे लिखा है इट्स हार्ड टू सेपरेट मैजिक एंड रिलीजन। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में काफ़ी हार्ड था रिलीजन और मैजिक को सेपरेट करना, क्योंकि हिस्ट्री में एक साथ जहाँ एक तरफ रिलीजन परफॉर्म होता था, दूसरी तरफ लोग सुपरस्टिशियल चीज़ें करते थे, जैसे कि ये आपका रिचुअल्स होते हैं ना, वो जो तांत्रिक विद्या वगैरह, इस तरह से आप कह सकते हो। तो मैजिक और रिलीजन को दोनों को अलग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री में ही ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरमिंगल थे। ऑफ कोर्स अंटिल द लास्ट फ्यू मिनट्स एवरीथिंग हैज़ बीन कनेक्टेड टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। इट जस्ट दैट मैजिक हैज़ नेवर रियली सेपरेटेड, एटलीस्ट नॉट इन द माइंड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों के माइंड में आज भी वो चीज़ें चलती हैं। आपने देखा होगा झाड़ फूँक कराना और ये सब, तो आज भी कहीं ना कहीं वो लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लोग मैजिक पे बिलीव करते हैं? क्योंकि देखिए, रिलीजन एक ऐसा प्रोसेस है ना जो फेथ के थ्रू गुजरता है, बिलीफ और फेथ। और बिलीफ और फेथ एक दिन में तो हो नहीं जाता है, तो टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं जब आपका वो पॉजिटिव माइंडसेट सेट हो जाता है, तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। अच्छी क्यों होने लगती हैं? क्योंकि आपने माना है कि आज अगर हम दर्शन करने गए, मंदिर गए, तो मेरे साथ वो चीज़ अच्छी होगी, तो आपके साथ चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप थोड़ा जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन मैजिक के साथ में क्या होता है कि मैजिक एक तरीके से कहना चाहिए इंस्टेंट रिलीफ वाला काम है। तो लोगों का क्या है ना कि मैजिक से कभी भी एक पूरी तरह से लोग कट नहीं पाए। मैजिक से आज भी वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैजिक, जादू, टोना टुटका, इन सब चीज़ों से आज भी जुड़े, क्योंकि उनको लगता है उससे उनको इंस्टेंट हो जाएगा रिलीफ। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में लगता है ना कि वशीकरण कराएं, ये करवाएं, वो करवाएं, तो वो एक क्या है, वो सब यही मैजिक का हिस्सा है। तो डीलिंग विद नॉन मटेरियल aspects of the world. However, in some ways, magic is more akin to science or perhaps to technology. Obviously, magic कहीं ना कहीं साइंस तो है, क्योंकि आप अगर किसी नॉर्मल मैजिशियन को भी देखते हैं जो कि इंटरटेनमेंट के लिए मैजिशियन करते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे साइंस है। वो लोग अगर रंग बदल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन में डाल के रंग बदलता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा मैजिक ट्रिक्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैजिक जो है वो साइंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके दुनिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑन द अदर हैंड हैव टू डू विद वर्शिपिंग और ऑनरिंग अ गॉड और गॉडेस और गॉडेसेस। रिलीजन दूसरी तरफ क्या होता है, रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ से, स्पिरिट से जोड़ने की कोशिश करता है। वो इज्जत देना, वर्शिप करना भगवान की, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। वो काफ़ी डिवाइन होता है। वो एक तरीके से दूसरे पाथ के होता है कि वे ऑफ लाइफ है। रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ है। मैजिक एक तरह की साइंस है जिसको लोग यूज़ करते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए और इंस्टेंट रिलीफ के लिए, कह सकते हैं इंस्टेंट किसी एक्शन के लिए। रिलीजन आस्क एंड पेटिशंस लव एंड ऑनर। ऑब्वियसली रिलीजन में आप खुद से आते हैं, खुद से जुड़ते हैं उसके साथ, उसको फॉलो करते हैं, प्यार भी मिलता है, ऑनर भी देते हैं। तो लेकिन मैजिक ट्राइज टू मेक थिंग हैपन बाय यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड एक्शन। देखा ही होगा आपने वो जादू टोना टाइप, जैसे कि अगर हैरी पॉटर की सीरीज में देखा होगा कि स्पेशल वर्ड्स एंड एक्शन का परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेशल रिचुअल्स होते हैं, इस तरह से चलता है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि some theorists believe that religion, science and magic are related and some like Fraser believe that magic and religion are not related। तो ये काफ़ी ध्यान रखना है कि फ्रेजर ने कहा था मैजिक और रिलीजन अलग है। कैसे अलग है, उन्होंने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया था कि मैजिक दिस वर्ल्डली, रिलीजन अदर वर्ल्डली। इसका मतलब ये हुआ कि मैजिक एक पर्टिकुलर उस पर चलता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड्स पे, सेट ऑफ वर्ड्स, प्रोसीजर्स और उस पर। रिलीजन का ऐसा नहीं है। रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से अलग होता है, वर्ल्डली नहीं होता है, ठीक है, वर्ड्स और उस पर डिपेंड नहीं होता है, वो फेथ और बिलीफ और फेथ पे डिपेंडेंट होता है। मैजिक जो है वो प्रैग्मेटिक होता है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जैसे प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को हैंडल करना, ठीक है। प्रैग्मेटिक मीन्स चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर के हैंडल करना। ये नहीं कि किसी प्रिंसिपल पे बिलीव कर रहे हैं, किसी प्रोसीजर पे बिलीव कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एक्शन लेता है।
रिलीजन क्या करता है, नॉन प्रैग्मेटिक होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो इमोशंस पे होता है, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे होता है। मैजिक ऑब्वियसली नॉलेज साइंस है कहीं ना कहीं, और रिलीजन फेथ पे है। मैजिक रैशनल है, रिलीजन इरेशनल है। एक्चुअली इसे रैशनल और इसे रेशनेस ने बोला है कि रैशनल इसलिए है मैजिक कि कहीं ना कहीं उसके पीछे साइंस है, प्रॉपर प्रूफ्स है, एविडेंस है, और आप उसको करते हो तो प्रॉपरली, मतलब उसके पीछे कोई ट्रिक होती है इन्वॉल्व। रिलीजन का ऐसा नहीं है। रिलीजन में अगर आप पूछोगे कि मोक्ष क्यों हुई, मौत क्यों हुई, कि इसका ही वजह यही क्यों है, सोल कहाँ है दिखाइए, तो वो आप दिखा नहीं पाओगे, इसलिए वो रैशनल है। मैजिक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रिलीजन प्रोपिशिएट करने की कोशिश करता है, लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश करता है, वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, वो चाहता है आप खुद से आओ और फॉलो करो। मैजिक ऑब्वियसली एक्शन और रिलीजन प्रेयर से आता है। तो ये फ्रेजर डिफरेंस बताए थे, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन सम केसेस रिलीजन, साइंस एंड मैजिक आर ऑल्सो को रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, like carefully disposing the bodily waste products including hair and nail can be considered superstitious, but at the same time it can be scientific in nature since it removes dirt from the house. So basically अगर आप देखें कहीं ना कहीं साइंस और मैजिक और रिलीजन एक दूसरे से इंटरलेटेड भी होते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी प्रैक्टिस देखी होगी कि हम लोग को बोला जाता है कि नाखून काटने के बाद, बाल काटने के बाद ढंग से उठा करके फेंक दो। तो अगर इसे साइंटिफिक वे में देखें तो जो बेचारे छोटे छोटे जानवर हैं वो उसे खाएंगे, उन्हें हार्म हो सकता है, उनके गले में फंस सकता है, घर में गंदगी फैल सकती है, तो ये साइंटिफिक रीज़न हो गया। वहीं पे अगर इसे सुपरस्टिशन वे से देखें तो वो लोग इससे जादू करते हैं, बालों का इस्तेमाल करके, आपके नाखून का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वो बिलीव करते हैं कि वो जादू कर लेते हैं। तो इसलिए और कहा जाता है कि इन सब चीज़ों को ढंग से रखो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि शाम के समय बोला जाता है पेड़ों के पास मत जाओ, आत्मा होगी, ये तो हो गया सुपरस्टिशियस बिलीफ। वही दूसरा बिलीफ होता है कि ऑब्वियस सी बात है, शाम के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, तो हमको उनके आसपास नहीं जाना चाहिए, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ऑल दीज टाइप ऑफ फैक्टर्स आर देयर। चमगादड़ आ जाती है रात में, सारे जितने भी जानवर पूरे दिन घूम रहे होते हैं वो अपने वो उसमें आ जाते हैं, सांप हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे साइंटिफिक रीज़न रिलेटेड रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो कोरिलेटेड रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, जिसका कोरिलेशन में दिखाना था। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सिंबल क्या होता है, व्हाट इज़ अ सिंबल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आइकन। आइकन आपने देखेंगे जैसे व्हाट्सअप का एक, अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, व्हाट्सअप का एक आइकन है, टेलीग्राम का एक आइकन है, एक वो जो फिगर इमेज होती है ना, वो उसको बोलते हैं आइकन। तो एक्चुअली ये क्या होता है ना, आइकन बेसिकली होता है एक सिंपलेस्ट, सिंस इट इज़ अ पैटर्न दैट फिजिकली रिजेंबल व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। डायरेक्टली पता होता है कि अगर व्हाट्सअप का आइकन देखोगे आपको डायरेक्टली पता है ये किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, ये व्हाट्सअप के लिए स्टैंड कर रहा है। प्ले स्टोर का आइकन देखोगे आपको पता होगा कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहा है, ये इसके, वो आइकन जो का जो पिक होता है ना, डायरेक्टली रिजेंबल करता है। अ पिक्चर ऑफ योर फेस इज एन आइकन ऑफ यू। जैसे अगर आपका जो फोटो है, आपका जो पिक्चर है वो आपका आइकन है, डायरेक्टली आपको रिजेंबल कर रहा है। बट जैसे और एग्जांपल देखिए, द लिटिल स्क्वायर विद अ पिक्चर ऑफ अ प्रिंटर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज एन आइकन फॉर द प्रिंट फंक्शन। जो आप प्रिंट फंक्शन करते हो उसमें जो मतलब आपका प्रिंटर में स्क्वायर फंक्शन बना होता है वो आपका आइकन है, ठीक है। आप स्मोकिंग सिगरेट का जो निशान बना होता है जिसके ऊपर क्रॉस लिखा होता है कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, वो आपका एक आइकन है जो कुछ डिनोट कर रहा है। या फिर आपकी जो कैट इज प्रिपेयरिंग टू जंप ऑन योर लैप सो यू पुट ऑन द पाम ऑफ योर हैंड ओवर द कैट। अगर आपके ऊपर बिल्ली कूद रही है, आप ऐसे करके हाथ दिखाते हो कैट को कि नहीं, तो वो एक आइकन है बिल्ली के लिए कि नो, नो का आइकन है बिल्ली के लिए। या वर्ड्स कैन बी पार्टली आइकनिक टू, जैसे कि आप अगर कहते हो कि जो है वो ढेचू ढेचू, जैसे हिंदी में अगर वो ढेचू ढेचू कर रहा है तो हम समझ जाते हैं हाँ ये गधे की बात कर रहा है, ठीक है। और भौ भौ अगर हम बोलें कि वो कैसे बार्किंग कर रहा है तो हम समझ जाते हैं हाँ कुत्ते की बात कर रहा है। या हिचकी आना, हिकअप्स आना, या ठीक है, तो स्प्लैश होना, वाटर स्प्लैश। सो जो स्पेशल वर्ड्स हैं जिसको हम जो है ओनोमोटोपोइटिक वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि जिनका मीनिंग होता है लेकिन एक साउंड को डिनोट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को भी हम एक तरीके से कहीं ना कहीं आइकॉनिक वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। बट सिंबल का ऐसा नहीं होता है। सिंबल एक इनहेरिटेड कंसेप्शन है, वो कई सालों से चलता आ रहा है, उसे एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और लोग उसको यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। उससे वो बहुत सारी नॉलेज ड्रॉ करते हैं, जैसे ओम का एक सिंबल जो है उससे वो बहुत सारा नॉलेज ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा वो उनको एक तरीके से उनको लाइव दिखाने में, जैसे क्रॉस का एक सिंबल है, वो अलग तरीके का सिंबल है। वो बताता है कि उनको किस तरह से लाइफ को, जो उसके अलग अलग मीनिंग्स है, जैसे हमने पढ़ा था कि क्रॉस के क्या मीनिंग होते हैं, वो वर्ड वहाँ पे था ना, क्रूसिफिकेशन प्रीरिक्विजिट टू रिसरेक्शन, यानी कि क्रूसीफाई होना ज़रूरी है रिसरेक्शन से के लिए।
बहुत ज़रूरी काम है कि आप क्रूसीफाई होती है, होना ही होना है। तो इस तरह का जो सिंबल होता है ना, ये अलग चीज़ होती है, ये आपको एक्चुअली इनहेरिटेड कंसेप्शन है, ये अच्छे से डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना है। ये रियल होते हैं, टैंजिबल इन नेचर, विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द बिलीफ एंड मीनिंग प्रेजेंट इन द कल्चर। वो कल्चर के मीनिंग और बिलीफ को प्रेजेंट करते हैं और उसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वो कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ और इमोशंस कैरी करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट की मतलब कि वो कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं कंसिडर करते हैं, उनका मीनिंग और उनका सिंबल का डिस्क्रिप्शन डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। कि कोई जो है वो नटराज की मूर्ति में शिव को देखता है, तो कोई नटराज की मूर्ति में अपने गुरु को देखता है जिससे वो मतलब नृत्य सीखे हैं। कोई उस मूर्ति में एनर्जी को पाता है, कोई उस मूर्ति में विश्व की सर्वनाश करने वाली शक्ति को देखता है, कोई मतलब उसमें किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को पाता है। तो ये सिंबल ऐसे होते हैं ना जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग डिफर करते हैं। तो सिंबल और आइकन में डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा डिस्कशन था, ब्रीफ डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर सोशलॉजी ऑफ रिलीजन। ओके, थैंक यू।